वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। मैं इसको इस तरह से बता दूंगा कि आपका दिल नहीं किडनी खुश हो जाएंगे। तो बस इसमें कुछ नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि काफ़ी हार्ड है, नहीं, बस इसका आप चित्र बनाइए, आंसर बनाइए। चित्र जैसे बना और आपको आंसर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर के नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी एरिया ऑफ पैरेलल क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रायंगल्स। ये जो चैप्टर है मैं आप लोगों को बिल्कुल सही सटीक ढंग से बता दूंगा। तो पिछला वीडियो में मैंने 1 2 3 4 बताए और 15 से 20 मिनट लग गया, क्योंकि मेरे मुख्य सिद्धांत होता है कि समझाना, और कोई भी चीज़ बनाते हैं तो 1 2 नहीं, पूरा का पूरा सवाल मैं सोल्व करके रखता हूँ, चाहे हिसाब बड़ा हो या छोटा हो या एक ही कैटेगरी का क्यों ना हो, सारा का सारा मैं सोल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 बताए और काफ़ी टाइम हो चुका था, तो इसलिए मैं आज सोच कर आया हूँ कि जितना भी टाइम लग जाए सारा के सारा बताने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कितना देर तक बना पाते हैं। नहीं तो लास्ट में फिर अगला पार्ट बताना ही पड़ेगा। तो पिछला वीडियो में मैंने 4 नंबर तक बताए थे और बहुत लोगों ने एक कमेंट किया था कि 4 नंबर समझ में नहीं आया था। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से मैं समझाना चाहूँगा कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC के मध्य है, मतलब ABC, इसको लिख दिए ABC। और बोला जा रहा है BDE भी एक दो समबाहु त्रिभुज है, दूगो है। ABC तो लिख दिए, अब BDE किस प्रकार लिखना है, बोला जा रहा है इस प्रकार लिखे कि D को लिखना है भुजा BC के मध्य मतलब बीच में, यानी BC के बीच में क्या लिखने बोला जा रहा है, D लिख दिए। और यहाँ पर बोला जा रहा है कौन त्रिभुज, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है BDE, यानी BD। अब कहाँ पर लिखेंगे तो त्रिभुज बनेगा, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि यहाँ से यहाँ खींच देंगे तो दिखाई देने लग गया होगा कि BDE जो है क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया। अब यहाँ से आप पता कर सकते हैं ये पूरा हुआ एगो। ध्यान दीजिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक, ये पूरा हुआ एगो। ट्रिक मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ एक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कितना भाग है, इसका चौथा भाग है। इसका कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ एक मान लीजिए काल्पनिक रेखा खींच दिए। ठीक है, अब के को दिखाई देता है, त्रिभुज के को दिखाई देने लग गया, ये हुआ एगो, ये के गो हुआ, एगो हुआ। ठीक है, इसका ऐसा ऐसा 4 गो मिलेगा, 1 2, यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा के गो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 1 4 हुआ। तो 4 को दिखाने के बाद होता है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी इसका जो है 4 और पूरा त्रिभुज कितना है, एगो है। एगो को यानी कितना भाग करना पड़ा, 4 भाग, यानी हो जाएगा 4:1। अब डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर लॉन्ग तरीका से बनाइएगा तो सबसे पहले आपको लिखना होगा त्रिभुज ABC में, और ये इसके बराबर है ऐसा ऐसा त्रिभुज के को लिखना है त्रिभुज ABC में, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जिसमें त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ से आप लिख सकते हैं F, यहाँ पर नाम लिख दीजिए। ठीक है, DEF बराबर हो जाएगा DFE बराबर AEF। तब चारों का क्या हो जाएगा, जोड़। जब चारों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ABC त्रिभुज। तो इसी तरह से जब कोण निकल जाएगा और भुजा निकल जाएगा तो इसका क्या होता है, यानी कि यहाँ से लेके जो भी होता है एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यानी ऐसा ऐसा 4 गो त्रिभुज को जब आप जोड़िएगा तो 4/1 आ जाएंगे, यानी कि ये जो है 4:1 के अनुपात में आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है। आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज AE लंब DC और CF लंब AD है। यदि AB बराबर 16 है, यानी A और B
ए और बी कितना है 16 है, यहाँ पर बोला जा रहा है ए बी बराबर 16 है और ए ई जो है कितना है 8 है, सी एफ कितना है सी एफ जो है 10 है, यानी ए बी कितना है 16 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 16, लिखने भूल चुका है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 16। तो ए डी के मान क्या हो जाएगा, यानी ए डी के मान क्या हो जाएगा, बस ध्यान दीजिए, बस वीडियो को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए और मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले जो चित्र है यहाँ पर, यही चित्र कॉपी पर बना लेना है, ठीक है, बना लिए। अब आपको ध्यान देना है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ए बी जो है 16 है, तो ए बी 16 हुआ, ठीक है, ए बी अगर 16 सेंटीमीटर हुआ तो समझ जाइए ये जितना बड़ा है ये भी उतने बड़ा है, ठीक है। मान के चलिए आप जो इसे घर उठाते हैं, ठीक है, एक साइड 16 सेंटीमीटर उठा दिए तो क्या दूसरा साइड क्या हो जाएगा, सेम उतना तक, पिलर तक में 16 ही सेंटीमीटर होगा पूरा, ठीक है। अब वैसा पागल मिस्त्री रह गया तो आप कर क्या सकते हो, छोटा बड़ा हो जाए, लेकिन नियमानुसार अगर ऊपर 16 है तो नीचे भी 16 होगा, तो इससे साफ स्पष्ट चलता है कि ई अगर 10 होगा तो ई भी 10 होगा, ई 5 होगा तो ई भी 5 होगा, लेकिन निकालने बोला जा रहा है ए डी के मान। ए डी के मान अगर 5 आएगा तो समझ जाइए कि बी सी का भी मान 5 ही आएगा। बस आपको लगेगा कि वीडियो बड़ा है, ठीक है, बड़ा तो है ये है, ठीक है, लेकिन समझ में भी आना चाहिए, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले लिखना है ए बी बराबर 16, ठीक है, ए बी बराबर लिख दिए 16, ए बी जो है किसके बराबर है सी डी के, तो यहाँ भी लिख सकते हैं सी डी बराबर भी क्या हो जाएगा, सी डी बराबर है ए बी, तो ए बी बराबर 16 यानी सी डी के भी मान हो जाएगा 16। इसी प्रकार ए ई के मान कितना है, ए ई के मान हो गया, यहाँ पर अब लिखा हुआ है देख सकते हैं 8, तो यहाँ पर लिख दिए ए ई के मान हो गया 8। अब यहाँ से यहाँ कितना है 10, ये वाला जो मान है 10, यानी कि सी एफ के मान हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएंगे समांतर चतुर्भुज, अब नाम भी लिख सकते हैं, इस चतुर्भुज के नाम है मान लीजिए ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या हो जाएंगे नीचे वाला जो होता है आधार, तो नीचे वाला लिखे या ऊपर वाला लिखे कोई दिक्कत ना है, कोई भी लिखे, लेकिन मान दिया गया है ए बी के तो वही तो लिखे, दोनों तो आधार ही है, ये जितना बड़ा है वो भी है, जो रखा रहता है वही होता है आधार, इसका मतलब कोई भी चीज जो होता है आधार होता है। तो 16 गुना क्या हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का रेखा की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। या फिर आप इससे गुना भी कर दीजिए, 18 अट्ठे हो जाएगा, ये 16 अट्ठे हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मान ले इक्वेशन फर्स्ट। फिर आप पुनः लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, पुनः लिख सकते हैं, इस बार हुआ 100 क्या हुआ यानी 16 गुना 8 हुआ, ठीक है, यानी कि ये वाला रेखा के लिखे, ये जो खड़ा है किस पर खड़ा है ये वाला रेखा पर, अब इस तरह के जो खड़ा है ये वाला रेखा इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये कैसे हो जाएगा ध्यान दीजिए, तो ये भी हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, यानी कि हो जाएगा ए डी गुना सी एफ, ए डी क्या हो गया यहाँ से यहाँ हो गया ए डी और गुना क्या हो गया सी एफ, एक बार इसका लिखे तो नीचे वाला का, एक बार इधर वाला के लिखेंगे तो इधर के हो जाएगा, तो ए डी के तो मान निकालना ही है, तो ए डी गुना सी एफ के मान है इस बार 10, तो हो गया, इसे रहने देते हैं इसी तरह से, ठीक है। इसको मान लिए समीकरण 2, तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से या 2 या 1 से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 या 2 से या 2 या 1 से। 1 में क्या लिखा हुआ है बताइए 128, तो यहाँ पर लिख दिए 128 बराबर 2 में क्या लिखा गया है ए डी गुना 10, तो क्या हो जाएंगे बताइए, इसको ये दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर हो जाएगा 128 ऊपर और ये वाला 10 हो जाएंगे नीचे, इसे जब भाग देंगे ए डी का मान तो हो जाएगा 12.8 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो जहां पर भी होंगे
8 सेंटीमीटर आंसर वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर है 12.8 सेंटीमीटर। आप बताइए अगर हर हिसाब को मैं सोल्व करूंगा तो कितना बड़ा हो जाएगा। अब बोलते हैं कि आप 2 3 बताते हैं और हिसाब छोड़ देते हैं आगे दिन के लिए। जरा सोचिए अगर मैं 3 घंटा एक हिसाब बताएंगे तो 3 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। उतना समय का वीडियो कोई नहीं देखते हैं। कारण क्या, पढ़ने वाले की संख्या कम होते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं और फुल वीडियो भी देखकर समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं जो भी होगा बड़ा हुए या छोटा हुए कोई मतलब नहीं, मैं तो नियम के अनुसार बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। आयत ABCD में AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझ लीजिए, आपको मैं सिर्फ बता दूंगा तो सारा हिसाब हो जाएगा। कभी भी एक मान लीजिए आयत है, ध्यान दीजिएगा, एक पूरा मान लीजिए आयत है, इसमें अगर एक ही आधार पर त्रिभुज है तो समझिए कि इसका हमेशा क्या होता है, आधा होता है। यानी आयत हुआ या समांतर चतुर्भुज हुआ, ठीक है, कभी भी एक ही आधार पर त्रिभुज रहने पर उसका क्या होता है, आधा होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है तो सबसे पहले चित्र बनाना है। तो चित्र जो बनाए वही तरह के से बना दिए। ये जितना बड़ा है, ध्यान दीजिए, ये जितना बड़ा है ये भी है उतना बड़ा। बात को समझिएगा, ये जो हुआ आपको त्रिभुज ही है, वही तरह के त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसी का तो क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन थोड़ा सा आपको समझना भी है, ये जितना बड़ा है, ठीक है, चित्र बनाने में जो भी हो 19-20 टेढ़ा हो गया, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जितना बड़ा है ये भी उतना बड़ा होगा, ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना बड़ा होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, ये वाला रेखा ये वाला भी रेखा से समान होगा, क्योंकि इसका जो भी त्रिभुज बीच से खींचा गया है यहाँ से, तो सब इसका तो बीचों बीच खींचा गया है, ठीक है, मध्य बिंदु से, तो हमेशा क्या होगा, दोनों भाग बराबर होता है। तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अगर इनमें से यहाँ हटा दिए तो क्या बचेगा, इसका पूरा का क्या भाग हुआ, ऐसा ऐसा त्रिभुज के गो बनेगा, यानी 2 गो बनेगा। यानी इसका क्या हो गया, इतना हटा दिए तो इतना बचा, यानी आधा बचा गया, ठीक है। तो जो भी है पहले लिखना है 1/2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालने बोल रहा है, त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, त्रिभुज PAB त्रिभुज है ना, तो लिखना है त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल, ध्यान देना है, ठीक है। तो PAB का क्षेत्रफल लिखना है। तो त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल जो भी है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, हमको वो देखना है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आपको पता होगा और बिल्कुल पता होगा, ऐसा थोड़ो है। तो 1/2 गुना आधार, नीचे वाला आधार होता है, हमेशा क्या होता है, नीचे वाला जो है आधार होता है, ये वाला जो जिस पर खड़ा है। इधर से भी अगर खड़ा कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा आधार, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, ये वाला आधार है। यानी ये 6 है तो यहाँ से यहाँ भी वो भी 6 होगा, ठीक है। अगर ये 4 है तो ये भी होगा 4, तो ये भी तो रेखा है यहीं से यहाँ, यानी ये भी होगा 4। तो यानी कि 1/2 गुना आधार, आधार के नाम क्या है, AB गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, P, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, P, इसको लिख देते हैं Q, PQ कर देते हैं, ठीक है, PQ। तो यानी कि हो जाएगा 1/2 गुना AB है कितना, ध्यान दीजिए 6, तो लिख दिए 6। और PQ है कितना, अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ 4 ही होगा, यानी 4, ठीक है। 2 तिया 6, यानी 4 तिया 12। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो जहां होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर वही होगा, तो इसका आंसर है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 7 नंबर में ध्यान से समझिए, वही बात आ ही गया। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, यानी एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमेशा उसका क्या बोले, अभी जो चित्र बनाए थे जैसे, तो क्वेश्चन को समझना है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज बना दिए, यहाँ से यहाँ जो खींचे, ध्यान दीजिए ABC
डी। एक समांतर चतुर्भुज हुआ और एक ही आधार भी देखिए एक ही हुआ, इसका भी आधार यही हुआ और त्रिभुज का भी यहाँ से यहाँ त्रिभुज भी बन गया और समांतर चतुर्भुज भी बन गया। यानी यहाँ से यहाँ इसको समांतर चतुर्भुज बोला जाता है, इसको त्रिभुज बोला जाता है। तो दोनों क्या बन गया, यानी दोनों का आधार भी हो चुका है। इससे साफ पता चलता है कि त्रिभुज इसका हमेशा क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो खींचा गया है एक ही रेखा है। अगर याद रखिएगा, अगर ये पूरा का मान है 40, मान लीजिए, मान लेते हैं 50 डिग्री, पूरा का मान कितना है 50 डिग्री, सोच के देखिएगा, ठीक है। अगर पूरे त्रिभुज का मान है 50 डिग्री तो आधा त्रिभुज यानी इसका मान क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा पहले है के भाग, बोलिए ऐसा ऐसा जो है के भाग है, यानी कि पूरा है कितना है, पूरा मान लीजिए है 50, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, अब सब बराबर है, ये जितना बड़ा है ये भी उतना बड़ा है, ये जितना बड़ा है ये भी उतना बड़ा है, यानी कि सबको कितना कितना डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिए हो जाएगा 12.5, 12.5 यानी 12.5 करके हो गया, मतलब सब 12.5 करके। तो इससे साफ पता चलता है कि 50 में कितना घटना चाहिए, ध्यान दीजिए ये टोटल हो गया 50, टोटल तो हो गया 50, यानी टोटल के नाम क्या है ABCD, एकदम बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है। और यही तरह बनाना ही है, मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी हिसाब आएगा तो फर्स्ट बनाइएगा, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। पूरा कितना है 50 और ये भाग कितना है, कितना कितना घटाना है बताइए, इसको घटाना है मान लीजिए 12.5, इसको घटाना है 12.5 माइनस फिर क्या घटाएंगे 12.5, तो यानी इससे साफ पता चलता है कि 12.5 का नाम क्या है, इसका नाम रख देते हैं BQP, यानी BQP माइनस ये क्या हो जाएगा CQP, यानी कि ABCD में जो घटेगा क्या क्या घटेगा, ABCD के मान हुआ 50 में क्या क्या घटेगा, पहले माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के, प्लस तो होता है लेकिन चिन्ह होता है माइनस के, तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि 50 में अगर 25 जाएगा तो कितना हो जाता है 25, यानी कि हमेशा पूरा चतुर्भुज के 2 भाग के मान निकालेंगे तो वो होता है आधा। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं, अगर पूरा का मान है 40, पूरा के मान है 40, यहाँ से यहाँ मान लीजिए पूरा के मान है 40, तो इससे साफ पता चलता है कि ये होगा 10, ये भी होगा 10, ये भी होगा 10, ये भी होगा 10, पूरा कितना है 40 है, 40 में का भाग घटाना है, ये वाला त्रिभुज घटाना है, त्रिभुज में का भाग बचा हुआ है 1 भाग 2 भाग, यानी कि 40 में 10 माइनस 10 घटा देना है। तो इससे साफ पता चलता है कि 40 माइनस माइनस हुआ प्लस यानी 20, यानी कि बचेगा 20 बच रहा है, यानी हमेशा आधा होता है, कभी भी इसका क्या हो रहा है आधा होता है। जैसे कि क्लियर लिखते हैं ABCD क्या है चतुर्भुज है, ABCD क्या है चतुर्भुज है, इतना बेहतर से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ABCD एक चतुर्भुज है, टाइम लग जाए कोई दिक्कत, ABCD चतुर्भुज है, इसमें क्या क्या घटेगा, क्या घट जाएगा त्रिभुज, यानी घटाना है त्रिभुज, क्या घटाना है BCP घटाएं, यानी कि ये जो घटाएं तो का भाग घटाएं, यानी कि पूरा तो है यहाँ पर 40, पूरा है ABCD का मान 40 और इसका कितना भाग है 10, यानी कि 10 ये हुआ 10 ये हुआ, यानी 20 घटा दिए तो कितना बचता है, यानी 20 से ना बच रहा है, हमेशा 40 के क्या होता है आधा होता है, ध्यान दीजिए ये क्या होगा आधा होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आधा होता है। अब 8 नंबर में आ गया त्रिभुज। मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और उसके ऊंचाई के मान का हमेशा क्या होता है आधा होता है। मान लीजिए एक त्रिभुज हुआ, ठीक है, उसके आधार, इसका जो आधार है, ठीक है, इसका आधार और ऊंचाई सदृश, मतलब जो देखने में सही लगे, ठीक है, सदृश दिखाई देता है, ठीक है, सही दिखाई देता है, इसका आधार ये वाला जो त्रिभुज हुआ, त्रिभुज ध्यान दीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल जो हुआ, मान लीजिए पूरा क्षेत्रफल क्या होता है पूरा का, यानी पूरा क्षेत्रफल हुआ मान लीजिए 40 हुआ, ठीक है। तो ये जो होगा इसका आधार कितना होगा, मान लीजिए इसका आधार हुआ
मान लीजिए 20 और ये भी ऊंचाई भी क्या हो गया, मान लीजिए 20, ऊंचाई भी हो गया 20, तो हमेशा क्या होगा, इसका एक ही भाग होगा। तो यहाँ तक से ही ना हुआ, यहाँ से यहाँ के मान क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो है पूरा के मान है 40, तो यहाँ से यहाँ का मान क्या दिखाई देगा, यानी आधा हो जाएगा, यानी 20। ये भी इसका मान सदृश अगर दिखाई देगा, क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार, उसका जो आधार है, ठीक है, इसका आधार और सदृश ऊंचाई के मान का हमेशा क्या होता है, आधी होती है। तो 8 नंबर में क्या हो जाएगा, आधी होती है। तो यहां पर बोला जा रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। आधार मैंने बार बार बोल रहा हूं, अगर वीडियो फुल देखे होंगे तो बोला जा रहा है आधार होता है नीचे वाला जो खड़ा है, ठीक है, आधार क्या है, यहां से यहां होता है, तो डी और सी लिखे, आधार के नाम क्या है, डी सी, सिर्फ नाम लिखना। अक्सर विद्यार्थी डी सी ए बी सी रहता है तो पूरा विद्यार्थी घबराने लग जाता है, कोई बात ना है, जो नाम है आप अपना तरीका से नाम लिखिए ना, जैसे विद्यार्थी का नाम रहता है, किसी स्टूडेंट किसी लड़के लड़कियां का नाम रहता है ए बी सी, उसी प्रकार नाम है, समझिए, घबराना नहीं है। ये तो और भी आसान हिसाब है, वो सब में त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन तो एल तो क्या क्या निकालना पड़ता है, ये तो सिर्फ चित्र देखिए और आंसर बन जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ऊंचाई होगा ए ई, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये ऊंचा जो है जो सीधा होता है, जैसे यहाँ पर त्रिभुज में हम बनाए थे ना 4, इसका जितना मान था इसका भी वही मान होता है, ऊंचाई यानी सामने वाला होता है, तो इसका ऊंचाई क्या है, ये भी सामने वाला ए ई, तो यानी हो जाएगा डी सी गुना ए ई, या सी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी लिख सकते हैं, डी सी गुना ए ई। तो ये वाला जो हुआ मान हुआ डी सी गुना ए ई, कहाँ पर है, डी सी गुना ए ई 4 नंबर में है। 10 नंबर में ध्यान दीजिए, 10 नंबर में लिखा गया है एक समचतुर्भुज का विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विकर्ण, विकर्ण को D1 D2 से सूचित किया जाता है, ठीक है, तो 10 नंबर को हम लिख सकते हैं D1, D1 बराबर कितना है 5 और 14, D1 बराबर 5 सेंटीमीटर और D2 बराबर हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल किसका, इसका तो बोल दिया है क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहां पर लिखना है। तो 10 नंबर में हो जाएगा, एक हुआ 5 एक हुआ 14, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना विकर्णों का योग, यानी 1/2 गुना विकर्णों का क्या होगा, गुणनफल। 1/2 गुना विकर्ण क्या है, 5 गुना विकर्ण हुआ 5 और एगो विकर्ण हुआ 14, ये एगो हुआ 5 और एगो लिख दिए 14, क्या बोलता है, गुणनफल हो, यानी गुना के चिन्ह हो, तो 2 सत्ते 14 क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा, और 7 पचे क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो जहां होगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर वही होगा इसका आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ध्यान दीजिए 11 नंबर में समझा रहा हूं, एकदम सेम वही हिसाब है जो मैंने अभी अभी तुरंत समझाया था कि इसका आधा होता है, ठीक है, जैसे पूरा हुआ 40, मान लीजिए 10 10 10 10, इसका क्षेत्रफल हुआ 40। तो एक बात है, ध्यान दीजिए, एक टेंशन नहीं लेना है, एक मेरा चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, जाकर आप सब्सक्राइब कर दे। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं, आप जाकर एक हेल्प तो जरूर कर सकते हैं, जाकर जो मेरा एक अदर चैनल होगा उसे आप जाकर सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, ताकि कोई अपडेट या विज्ञान से रिलेटेड या किसी भी तरह की परेशानी आने वाले समय में कुछ भी हो जाए, तो वही एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए कोई भी बात बोलिएगा तो कमेंट करके भी बताया जाएगा और रिप्लाई भी मिलेगा। तो ये जो मैं बताए थे ABCD करके, इसका मान लीजिए 10 हुआ, ठीक है, 10 10 10 10 पूरा होता है। ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल बड़ा वीडियो लग रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है, आपके लिए ये संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। मान लीजिए पूरा का क्षेत्रफल, वही बात लिखते हैं, पूरा का क्षेत्रफल मान लीजिए हो गया 20, पूरा का कितना है, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ मान लीजिए हो गया पूरा है 20, तो यहाँ से यहाँ के मान क्या हो जाएगा, एक जो रेखा हुआ यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि अब पूरा ये बात समझिए, ठीक है, पूरा है 20, पूरा कितना है 20, तो ये कितना कितना हो जाएगा बताइए, पहले ये जो बताना है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, एकदम बात के गौर करना है।
पूरा है मान लीजिए 20, एकदम कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है, किसी को आप भी समझा दीजिएगा। पूरा है 20 तो यहाँ से यहाँ 20 से काट दिए तो इसका मतलब ये होगा 10, ये भी होगा 10। अगर यहाँ से 20 से फिर इसको एकदम बीचों बीच काट दिए तो समझिए ये हुआ 5, ये हुआ 5। इसको भी हम बीच से काट दिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, एकदम आपको वहीं ले चलते हैं। ये भी हुआ 5, ये भी हुआ 5, यानी 5 5 5 5 कितना हुआ, टोटल मिला के तो 20 हो गया, टोटल मिला के 20 हो गया। लेकिन इतना सा क्या होगा, इतना सा क्या होगा बताइए, दोनों ठो इतना जो है 5 और 5 है, यानी कि 5 और 5 है, यानी कि 10 होगा। यानी 20 में 10 घटा देने से क्या हो जाएगा, यानी पूरा लिख देना है, मान ए बी सी डी में घट जाएगा, ए बी मान लीजिए जो भी है ए बी सी डी में घटा देंगे, यानी ए बी सी डी में घटा देंगे क्या, बी सी पी, बी त्रिभुज बी सी पी अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10, यानी कि ये 20 था तो ये क्या हुआ 10, यानी आधी होती है। जो हम यहाँ पर जो बताए थे कि आधी होती है, 7 नंबर में बताए थे ना, 7 नंबर में क्या होता है, हमेशा आधा होता है। अभी तुरंत मैं आप लोगों को समझाया कि 20 हुआ तो ये वाला भाग जो होता है क्या होता है, आधा होता है। तो इसी प्रकार मान लीजिए, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये वाला जो भाग है पूरा है 40, 11 नंबर में बोला जा रहा है 40, पूरा कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी कि इससे साफ पता चलता है कि ये होगा 10, ये होगा 10, ये भी होगा 10, ये भी होगा 10, ठीक है। तो पूरा कितना है, ए बी सी डी पी क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं पूछेगा कि पी आर क्यू क्यों लिखे। तो ए बी सी डी हो गया। अब आपको क्या करना है, पूरा क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी का मान कितना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हुआ, ठीक है, एरिया 40 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका हमेशा क्या होता है, इसका क्या होता है, चतुर्भुज का आधी होती है। अभी मैंने बताया था कि चतुर्भुज का क्या होता है, 1/2 गुना क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का होता है, ठीक है, यानी इसका क्या होता है, हमेशा आधा होता है। अगर ये 40 हुआ तो ये क्या होगा, 20 होगा। इसी प्रकार मैं बताना चाहूँगा कि पूरा कितना था, 40, पूरा कितना है 40, और ये भला भाग कितना है, यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं इतना सा क्या दिखाई दे रहा है बताइए, एकदम बिल्कुल इतने देखना है, नज़र कहीं नहीं देना है। इतने में क्या दिखाई देता है, एगो 10 है, यानी कि 40 में 10 माइनस 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस क्या होगा, प्लस। तो 10 और 10 क्या हो गया, 20, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के। 40 में 20 जाएगा तो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आया किसका आया, त्रिभुज का। क्या घटाए थे, यहाँ से यहाँ बी सी पी घटाए, तो बी सी पी क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ बी देखना है, पी और सी, यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज का ये हो गया सूत्र, ठीक है, 11 नंबर में हो गया, देख सकते हैं। ये जो हुआ 20 सेंटीमीटर आया है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और अपलोड करने में भी 6 से 7 GB लग जाएंगे। तो इतना GB बहुत ही परेशानी होती है, और अभी तक मैंने यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं लिया हूँ। ये सब बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को लगता होगा कि लाइक करने से पैसा मिल जाता है, ये ऐसा कोई बात नहीं, वीडियो प्रोग्रेस करती है, ठीक है। इसलिए मेरा एक चैनल को जो बोले हैं उतना सा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर दें, और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं जो बताऊँगा 12 नंबर से अगला दिन जो भी हो जाए, कितना बड़ा हो जाए, 2 घंटा क्यों ना हो जाए, सारा का सारा मैं सोल्व करूँगा, और इसके बाद मैं पार्ट बाय पार्ट बताऊँगा। एक चैप्टर बच गया होगा शायद वृत्त वाला, थोड़ा सा बचा होगा, बस एक दिन लगेगा, वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद विज्ञान का हिसाब जो है, फिजिक्स का, भौतिक का, रसायन का, उसी को बताएंगे और सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें, नहीं तो ये चैनल आप सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा।